हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी आर एजुकेटर्स। मैं रजनी शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका यूजीसी नेट एग्जाम में अब 25 दिन ही बचे हैं, क्योंकि 6 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इन 25 दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें कि इसी बार हमारा नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। अगर आपने इन्हीं बातों पर फोकस रखा तो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ को कोई नहीं रोक सकता। ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही वो टाइम है कि अगर इस टाइम को आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, अच्छे से यूज कर लिया, तो आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। अगर इसी टाइम में आप इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर वीडियो देखते रहे, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और आप इस बार अपना नेट जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है कि जिससे कि आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये है कि आपने अब तक जितना भी पढ़ लिया है, अब आपको केवल उसका रिवीजन करना है। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इस एग्जाम को निकालने की सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको रिवीजन जरूर करना है। और दूसरी बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, आपको एग्जाम का पैटर्न पता नहीं होता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही जरूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब से एनटीए ने ये एग्जाम कंडक्ट कराने स्टार्ट किया है 2018 से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा और इसके साथ ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर काफी वीडियो आती है कि मैंने 1 महीने में अपना एग्जाम कर लिया या 25 दिन में मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। तो वो इसी तरह से करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। अगर उनका कुछ कंप्लीट भी नहीं है या उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है, तो वो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं, और ऐसे ही वो अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर लगानी है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो आपने स्टडी की, ये एक तरफ। दूसरा, आप उन 3 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये बातें बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने कितना भी पढ़ लिया, आपको बहुत कुछ आता है, और अगर आप एग्जाम में ही अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, आपके क्वेश्चन छूट गए जो आपको आते हुए हैं, तो आपके पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। तो इस तरह आपको केवल 3 बातों पे फोकस रखना है। एक तो आपको रिवीजन करना है, जितना भी पढ़ चुके हैं उस सबका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, उनको जरूर लगाना है। और मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। अगर आपने केवल इन 3 बातों पर ही फोकस किया, तो मेरा विश्वास है, और मैंने भी अपना नेट जेआरएफ क्लियर किया है, अगर आप केवल इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, तो इस बार आपका नेट जेआरएफ क्लियर है। इसके साथ ही इस टाइम को आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, इधर उधर वीडियोस को नहीं देखना है। इससे केवल आपका टाइम खराब होने वाला है। इसके साथ ही आप जिस चीज से भी पढ़ रहे हैं, या किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उस पर भरोसा रखें, उस रिसोर्सेज पर जरूर भरोसा रखें। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। आपका एग्जाम इसी बार क्लियर हो, जिससे कि आप आने वाली जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर हो, या जेआरएफ फेलोशिप कैसे अप्रूव्ड होगी उससे लेकर हो, क्योंकि मेरा भी जेआरएफ हो चुका है और मुझे जेआरएफ फेलोशिप मिल रही है। तो मुझे सारे स्टेप्स बताएं कि किस तरह से हम अपनी जेआरएफ फेलोशिप को स्टार्ट कराते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है। अगर आपको इस बारे में भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।